अब बात दिल्ली में आए एमसीडी चुनाव के नतीजों की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एमसीडी में लगातार चौथी जीत का बीजेपी का सपना चकनाचूर कर दिया। 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी के तिलिस्म को केजरीवाल ने अपनी झाड़ू से छू मंतर कर दिया। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मैजिक नंबर हासिल कर बीजेपी को एमसीडी की सत्ता से बाहर कर दिया है। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, वंदे। एमसीडी में जीत मिली कमाल। दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। न कोई शक, न कोई सवाल। दिल्ली का लाल केजरीवाल। एमसीडी पर कब्जे के लिए छिड़ी जंग में बाजी केजरीवाल के हाथ रही। कांटे की चक्कर में चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहे। मैजिक फिगर हासिल कर आम आदमी पार्टी ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। केजरीवाल की पार्टी ने एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों की बादशाहत खत्म कर दी। बीजेपी नंबर 2 पर तो कांग्रेस एक बार फिर फटेहाल नजर आई। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेशक बीजेपी सालों से नहीं जीत पाई हो, लेकिन एमसीडी में उसका सिक्का चलता था। वो 2007 से ही एमसीडी में बहुमत में थी, यानी एक दशक से भी ज्यादा समय तक। लेकिन अब बीजेपी का ये किला ध्वस्त हो गया है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा भी है, लेकिन केजरीवाल का मैजिक ऐसा है कि सालों तक दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस अब यहां जीत के लिए तरसती है। बीजेपी के लिए अब भी विधानसभा चुनाव में जीत दूर की कौड़ी है और अब एमसीडी में भी उसकी सत्ता छिन गई है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और एमसीडी की बीजेपी सरकार के बीच अधिकार और जिम्मेदारी को लेकर खूब खींचतान देखने को मिलती रही है, लेकिन अब एमसीडी की जंग जीतने से आम आदमी पार्टी की ताकत राजधानी में बढ़ गई है। अधिकारों के बंटवारे की वजह से जो टकराव की स्थिति पहले थी वो अब खत्म हो गई है। दिल्ली की सत्ता के 3 पावर सेंटर्स हैं, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी। अब इनमें से 2 पावर सेंटर दिल्ली सरकार और एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। एमसीडी में मिली जीत से केजरीवाल दिल्ली में तो मजबूत हुए ही, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका कद और बढ़ेगा। इस जीत से देश में संदेश गया है कि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो केजरीवाल ही है। इस जीत से आम आदमी पार्टी का कद भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगा। लोग आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर भी देखेंगे, क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई और अब एमसीडी में भी कांग्रेस का डब्बा गोल हुआ तो आम आदमी पार्टी ने ही बीजेपी को शिकस्त दी। टीम न्यूज नेशन। तो अरविंद केजरीवाल के लिए एमसीडी में मिली इस बम्पर जीत के मायने क्या हैं, जरा हम आपको ये भी समझा देते हैं, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि आज के नतीजों का असर होने क्या जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। जी हां, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि और ज्यादा मजबूत होगी। अरविंद केजरीवाल एक मजबूत नेता के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकेंगे खुद को। विपक्ष के नेता के तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल का दावा और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि जो काम 15 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई दिल्ली में, वो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, उनकी पार्टी ने कर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन हो सकता है 2024 में, जहां बात राहुल गांधी की होती है, नीतीश कुमार की होती है, ममता बनर्जी की होती है और तमाम नेताओं की होती है, उसमें अब अरविंद केजरीवाल का नाम, उनका दावा और मजबूती के साथ जुड़ता नजर आएगा। कांग्रेस का विकल्प कौन, यह सवाल जो लगातार हर दिन होता है, उसमें अब कांग्रेस के विकल्प के तौर पर, खासकर उत्तर भारत में जिसकी पहुंच गुजरात तक नजर आती है, एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी का दावा और ज्यादा मजबूत होगा। और दिल्ली मॉडल 2014 में जिस तरीके से गुजरात मॉडल की बात हो रही थी, दिल्ली मॉडल की स्वीकार्यता और बढ़ेगी, क्योंकि इसकी झलक गुजरात के नगर निकाय के चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में देखने को मिली है, खासकर सूरत जैसे इलाके में, पंजाब में देखने को मिली है। दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी सत्ता में है और अब एमसीडी में जीत के बाद जो दिल्ली मॉडल की स्वीकार्यता है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। इसके साथ साथ देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली कांग्रेस के अलावा इकलौती पार्टी होने का संदेश जाएगा। देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है तो पंजाब में, दिल्ली के एमसीडी में, यहां आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। और इसका सीधा मतलब यह कि 2024 की जो लड़ाई है उसके लिए आम आदमी पार्टी को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी, जो उसका एजेंडा है, जिस तरीके की पॉलिटिक्स है, उसको और ज्यादा दम मिलेगा। लेकिन आखिर एमसीडी में सत्ता मिलना इतना अहम क्यों है, ये भी जरा हम आपको बता दें। दरअसल में ये कहा जाता है कि एमसीडी में जिसकी सत्ता होती है वही दिल्ली का असली राजा होता है, क्योंकि काम तो दरअसल में एमसीडी को ही करना होता है। हालांकि कई चुनावी मिथक हैं, ये कहा जाता है कि जो एमसीडी में जीत जाता है वो विधानसभा का चुनाव हार जाता है। ये चुनावी मिथक हैं। इसके इतर दिल्ली का जो 97% इलाका है वो एमसीडी के अंडर आता है। आप समझ सकते हैं कि लोगों से सीधे कनेक्ट करने वाली अगर कोई संस्था है तो वो एमसीडी है दिल्ली में, जिस पर काबिज अब आम आदमी पार्टी होगी। लगभग 2 करोड़ की आबादी है जो एमसीडी के अधीन आती है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका है, जितनी पूरे श्रीलंका देश की आबादी है उतनी आबादी अकेले एमसीडी के अधीन आती है, यानी एक बड़ा इलाका है पूरी दुनिया की आबादी के लिहाज से भी। इसे दुनिया के सबसे बड़े नगर निगम में से एक का दर्जा हासिल है, जैसे कि बीएमसी मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसी तरीके से दिल्ली की एमसीडी। इसका सालाना बजट लगभग 15,000 करोड़ का है। आपके जहन में यह सवाल हो सकता है कि जिस देश का बजट लगभग 40 लाख करोड़ का हो, वहां पर 15,000 करोड़ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। लेकिन देश के 3 राज्य ऐसे हैं जिनका सालाना बजट दिल्ली के एमसीडी से कम है। एमसीडी में सत्ता के चलते विकास कार्य कराने में वोट बैंक को मजबूती मिलेगी। मतलब अब काम जो विधायक चाहते थे हो एमसीडी के लोग अटका देते थे, अब ऐसा नहीं होगा, लिहाजा उसका फायदा होगा, सियासी तौर पर वोट बैंक मजबूत होगा। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं एक और अगली